जय श्री राम प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची ज्ञानवर्धक और प्रेरक घटनाओं में। हमारे बाल मन पर जो संस्कार अंकित कर दिए जाते हैं वह उसी प्रकार अमिट हो जाते हैं जिस प्रकार एक कच्चे घड़े पर लकीर को खींच दिया जाता है। प्रिय भाई बहनों, आप सभी से विनम्र विनती करता हूं कि अभी से हमारे जो बाल स्वरूप हैं उनके मन पर ऐसे संस्कारों को भी साथ साथ अंकित करते चलें जिससे कि उनका आध्यात्मिक पतन ना हो, आगे चलकर वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति और जीवन के जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें, उसको जान सकें। प्यारे भाई बहनों, वैसे तो हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु को कुछ भी दे सकें, इस लायक हम नहीं हैं, परंतु फिर भी एक चीज़ हमारे पास होती है जो भगवान को बड़ी प्रिय लगती है और हम उन्हें दे सकते हैं, उन्हें प्रसन्न उससे किया जा सकता है। और बाल मन पर जब ऐसा कोई संस्कार डाला जाता है प्रभु को एक रिश्ते में बिठा करके और वहाँ जब वह विश्वास दे दिया जाता है तो वहाँ विकल्प नहीं होते। बच्चे दिमाग ज़्यादा नहीं चलाते, वह सिर्फ दिल से ही सोचते हैं, जो बड़े बता देते हैं वह उसी के अनुसार आगे को कार्यरत होते हैं। यह सत्य घटना है मामा प्रयागदास जी की, जो बड़ी ही हृदय स्पर्शी है और रोचक भी है। इसको आप पूरा अवश्य श्रवण करें और शेयर भी करें। प्रभु के दिव्य दर्शनों द्वारा परमानंद की अनुभूति कराने वाली यह सत्य घटना इस वीडियो रिकॉर्डिंग से लगभग 190 या 185 वर्ष पूर्व की है। जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उनके एक पुत्र था जिनका नाम था प्रयागदत्त। बालक प्राय अपनी माँ से पूछा करता था, क्या माँ मेरे कोई और नहीं है? जनकपुर की जितनी भी स्त्रियां हैं वो श्री जानकी जी को अपनी पुत्री या बहन मानती हैं। वह ब्राह्मणी कहती, बेटा तुम्हारे एक बहन है, वह अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज के राजकुमार को ब्याही है। बालक कहता, मैं बहन के पास जाऊंगा, मेरा मन करता है बहन के पास घूमने जाने का। माता कहती, कुछ बड़े होने पर चले जाना। बालक के मन पर अपने बहन बहनोई का संस्कार पूरी तरह बैठ गया। कुछ बड़े होते ही उसने अयोध्या जाने की हट पकड़ ली। ब्राह्मणी भक्ता थी, उसने सोचा मिथिलेश राजकुमारी क्या अपने इस अबोध भाई की उपेक्षा कर सकती हैं? उस बेचारी के पास घर में तो कुछ था नहीं, सो पड़ोसन से कुछ मांगकर थोड़े से चावल ले आई और उसे पीसकर उनके मीठे मोदक बना दिए। ऐसे जो मोदक बनते हैं उनको मिथिला में कासार बोला जाता है। उनको उन्होंने एक कपड़े में लपेट करके बांधकर और पुत्र से कहा कि ये अपनी बहन और जीजाजी को दे देना। लड़के को मार्ग में खाने के लिए उसने सत्तू अलग से और दे दिए थे। अपनी बहन श्री जानकी जी से मिलने की अभिलाषा हृदय में लिए हुए बालक प्रयागदत्त किसी प्रकार कुछ दिनों में चलते हुए अयोध्या पहुंच गए। यहाँ पूछने पर कोई भी उन्हें उनके चक्रवर्ती बहनोई का पता नहीं बतलाता था। जिससे भी वह पूछते वही हंस देता और वहां से चला जाता। वह बड़े परेशान हुए, थककर मणि पर्वत के पास सहस्त्र शीर्षा मंदिर, जहां पर आजकल मस्जिद है, उसके पास घने पेड़ों के मध्य में एक टीले पर वह बैठ गए। बहुत थके हुए थे, बहनोई पर बहुत अप्रसन्न थे, कह रहे थे पता नहीं कहाँ चला गया, अब उसे कहाँ ढूंढने जाऊं? भला कोई उन चक्रवर्ती राजकुमार को कहाँ ढूंढे? परंतु जो सचमुच उन्हें ढूंढता है ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे उसे न मिल जाए। प्रयागदत्त ने देखा कि खूब बड़ा एक सफेद हाथी उनके सामने टीले पर कहीं से आ रहा है। उस पर सोने की रत्न जटित अंबारी पड़ी है। हाथी बैठ गया और उसमें से बहनोई के साथ बहन उतर पड़ी। किसी को कोई परिचय देना या पूछना नहीं पड़ा, जैसे ये सदा के परिचित ही हों। श्री जानकी जी ने पूछा, भैया माता जी ने मेरे लिए क्या कुछ भेजा है? भैया तो हक्के बक्के देखते ही रह गए। कुछ देर में सावधान होकर पोटली देते हुए बोले, मैंने तो तुम लोगों को बहुत ढूंढा, कोई तुम लोगों का पता ही नहीं बताता था। पोटली में से श्री किशोरी जी ने 2 कासार ले लिए और शेष प्रयागदत्त को खाने के लिए दे दिया। कहा, भैया तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, हम लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं कि सब लोग हमारा पता नहीं जानते, अब तुम घर लौट जाओ।
माता से कहना कि हम सब बड़े आनंद में हैं। और वे हाथी पर बैठ गए। हाथी वन में जाकर अदृश्य हो गया। प्रयागदत्त बहन बहनोई के वियोग में मूर्छित हो गए। कुछ देर में कुछ चेतना आई। उसी समय एक संत उधर से निकले। पास जाकर उन्होंने देखा कि सुंदर बालक भूमि पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। प्रयागदत्त को किसी प्रकार वे अपनी गुफा पर ले आए। स्वस्थ चित्त होने पर प्रयागदत्त ने सब बातें उन महात्मा जी को बताईं। एक घड़ी रात गए 2 स्त्रियां आईं और उन महात्मा जी को 2 थाल व्यंजनों से भरे देकर उनसे कहने लगी, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा हुई है, आपके लिए यह प्रसाद लेकर आई हैं। अभी इसे लीजिए और थाल सवेरे ले जाएंगे। थाल देकर वे तो शीघ्रता से चली गईं। दोनों थाल कमल के पत्तों से ढके हुए थे। पत्ते हटाने पर महात्मा जी तो हक्के बक्के रह गए। स्वर्ण के वे थाल जगमग कर रहे थे। महात्मा जी ने समझ लिया कि जगत जननी ने अपने भाई की पहुनाई की है। वह दिव्य भोग प्रयागदत्त के साथ साथ महात्मा जी को भी प्राप्त हुआ। हा हा हा, क्या भाग्य है। प्रातः थाल लेने तो कौन आने वाला था। महात्मा जी ने प्रयागदत्त को थाल देना चाहा तो वे बोले, मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी यदि मैं बहन की दी हुई चीज लेकर गया। वह कन्या की वस्तु कैसे ले लेगी। बाबा जी भी सच्चे विरक्त थे। अब उन थालों का क्या किया जाए। सो उन्होंने विचार किया और गणेश कुंड में उनको फेंक दिया। प्रयागदत्त घर पहुंचे। पुत्र का समाचार सुनकर माता चकित रह गईं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा चलने लगी। समय बीतने पर 1 वर्ष पश्चात प्रयागदत्त की माता का स्वर्गवास हो गया। वो परलोक सिधार गईं। पास के एक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण रहते थे जो इनके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, सो प्रयागदत्त को वह अपने घर पर रखना चाहते थे, घर जमाई बना करके। लेकिन प्रयागदत्त को किसी के धन का मोह कहाँ था। उनके मन में तो वे दिव्य बहन बहनोई बस गए थे। संसार में कोई वस्तु आंख उठाकर देखने योग्य भी उन्हें नहीं जान पड़ती थी। वे घर छोड़कर सीधे अयोध्या को चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर प्रयागदत्त की अद्भुत दशा हो गई। शरीर की सुध ही भूल गए। बहन बहनोई के दर्शनों के लिए वे व्याकुल हो गए। जिस टीले पर पहले दर्शन प्राप्त हुए थे, कुछ देर वहीं जाकर प्रतीक्षा करने लगे। उसके बाद कुंजों और झाड़ियों में ढूंढते हुए भटकते लगे। इसी दशा में पूर्व परिचित संत त्रिलोचन स्वामी इन्हें मिले। महात्मा जी ने इन्हें पहचाना और वह अपने आश्रम पर इनको ले आए। श्री त्रिलोचन स्वामी जी के सत्संग का अपूर्व प्रभाव इनके चित्त पर पड़ा। दूसरे दिन उन्हीं से दीक्षा ग्रहण करके अब ये प्रयागदास हो गए। गुरु ने इन्हें लंगोटी आंचला प्रदान किया। उसके बाद तो प्रयागदास जी की स्थिति बहुत ही ऊंची हो गई। वे वन बीहड़ में वहाँ कहाँ कहाँ घूमा करते थे, सो उन्हें कुछ भी पता नहीं। किसी ने कुछ खिला पिला दिया तो खा लिया, अन्यथा बस प्रभु के चिंतन में दिन भर रात भर ऐसे ही पड़े रहते थे, घूमते रहते थे। जगन माता भगवती लक्ष्मी जी के भाई होने के कारण प्रयागदास जी सभी के मामा ही लगते थे। अतः बच्चों से न जाने किसने बोल दिया, वो सभी इन्हें मामा प्रयागदास के नाम से पुकारते थे। इससे इनका यह नाम प्रसिद्ध हो गया। एक बार इन्हें श्री राम की वन लीला का बोध हुआ और यह कहने लगे कि देखो, स्वयं तो गए ही हैं वन में और मेरी सुकुमारी बहन को भी साथ में ले गए हैं। अब इनको एक नई धुन सवार हुई। नई धुन इन्हें ऐसी सवार हुई कि जो कोई भी इन्हें पैसे देता वह पैसे ही रख लेते थे। कुछ दिनों इन्होंने पैसे का संग्रह किया। उससे 3 जोड़ी जूते बनवाए और 3 पलंग बनवाए। जो पलंग बनवाए थे उन्हें इन्होंने इस प्रकार बनवाया कि प्रत्येक 3 पलंग एक दूसरे में आसानी से रख दिए जा सकें। एक के पेट में एक पलंग रखकर यह उसे अपने सर पर रख करके जूते सहित और जो गद्दे लिए थे उनको भी सिर पर रखकर चित्रकूट के लिए चल पड़े। जहाँ जहाँ मार्ग में गड्ढे, कुछ कांटे, कंकड़ मिलते, वहाँ अपने बहनोई को वो कोसते जाते थे। चित्रकूट पहुंचकर स्फटिक शिला के पास प्रयागदास जी ने 3 पलंग बिछाए, उन पर गद्दे डाल लिए, उनके नीचे एक एक जोड़ी जूते रख दिए और अब बहन बहनोई को ढूंढने लगे। जब बहुत ढूंढ चुके तब बोले, देखो छिप गए ना, जान गए होंगे कि प्रयागदास आ गया है।
लौटकर देखते हैं तो आश्चर्य हुआ। पलंग पर श्री राम, लक्ष्मण तथा जानकी जी विराजमान हैं। दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए और राम जी से उल्हाना देते हुए बोले, तुम इस जंगल में क्यों चले आए? मेरी सुकुमारी बहन को क्यों साथ ले आए हो? इस बीहड़ वन में तुम लोग रहते कैसे हो? श्री जानकी जी ने कहा, भैया मैं तो स्वयं आई, ये तो मुझे लाते ही नहीं थे। प्रयागदास ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग ले चला करेंगे। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का नियम है कि हम 3 ही साथ रहते हैं, चौथे किसी को साथ नहीं रखते। पलंग पर कभी हम बैठते नहीं, आज तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बैठ गए। अब तुम इनको अयोध्या ले जाओ, तुम इनको अपने काम में लोगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री जानकी जी ने भी उन्हें यही आश्वासन दिया और कहा कि अब तुम घर लौट जाओ। सिर पर फिर पूर्ववत पलंग और गद्दे रखकर बेचारे लौट पड़े। मन ही मन कहते जाते थे कि इनको किसी ने कुछ कहा नहीं, ये सब आप ही वन में चले आए हैं। सोने का महल काटता है, वन अच्छा लगता है सो रहो वन में। बहन तो भोली भाली है, वह जो बोलते हैं वही करती है, साथ साथ चली आई। हरे भरे पेड़ लताएं मृग देखती है, खुश हो जाती है। किसी दिन बाग देखेगी तब जानेगी, तुझे भी साथ नहीं लिया, मुझे भी साथ लेकर नहीं गए। समझता है कि प्रयागदास साथ रहेगा तो इसकी बहन सचेत हो जाएगी, अयोध्या लौटने को कहेगी। इस प्रकार खींचते बकते वे अयोध्या लौट आए। प्रिय भाई बहनों, इसके पश्चात वह प्रयागदास जी अपनी मस्ती में रहने लगे और शरीर पूरा करके प्रभु के धाम को प्राप्त हुए। तो इस सच्ची कहानी में निष्कर्ष यही निकला कि जो बाल मन पर संस्कार डाल दिए जाते हैं वह हमारे जीवन भर काम आते हैं, कार्य करते हैं। क्योंकि उस समय जो संस्कार दिया जाता है उसमें कोई भेद बुद्धि नहीं होती, कोई तर्क बुद्धि भी नहीं होती और किसी प्रकार का विकल्प वहाँ नहीं रहता है, किसी प्रकार की सोच नहीं होती है जो नेगेटिव सोच हो सकती है वो। इससे प्रभु का जो भाव बनता है वह एकदम क्लियर स्पष्ट बनता है। प्रयागदास जी के साथ भी यही हुआ। उनकी माँ ने जो कुछ बताया वह उन्हें पूर्णतः सच ही लगा और प्रभु तो भाव ही देखते हैं। जब भाव पूर्ण रूप से समर्पित होकर के होता है, जहाँ कोई विकल्प नहीं होता, तब प्रभु अवश्य ही दर्शन देते हैं अपने भक्त को। अगली किसी सच्ची कहानी में फिर से मिलूंगा, तब तक किसी प्रकार की त्रुटि के लिए मुझे और क्षमा करें। प्रभु से भी मैं क्षमा चाहता हूँ और सभी से यही विनती करता हूँ कि इस कहानी से कुछ प्रेरणा लीजिए और आगे को आध्यात्मिक सुधार के लिए अपने जो बाल बच्चे हैं उनको संस्कार दीजिए। अब एक बार प्रेम से बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रिय भाई बहनों, यह सत्य घटना हमारे एक दर्शक के कमेंट करने पर मैंने आपके लिए सुनाई। यदि आप भी अपने मन की कोई सत्य घटना, सच्ची कहानी जो प्रभु से जुड़ी हो, प्रभु के भक्तों से जुड़ी हो, सुनना चाहते हो तो उसे कमेंट अवश्य करें। और यदि आपका कोई अपना अनुभव रहा हो तो उसे भी मेरे साथ शेयर करें, जिससे मैं दूसरे दर्शकों तक पहुंचा सकूं और उनका भक्ति का जो भाव है उसको एक नया बल मिल सके।